क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द रेशियो लेमडा ए अपॉन लेमडा पी ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा ए एसोसिएटेड विद एन अल्फा पार्टिकल डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा पी। मतलब ये आपको फाइंड करना है लेमडा ए अपॉन लेमडा पी। लेमडा ए जो है वो अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ है और लेमडा पी प्रोटोन की वेवलेंथ है। इफ बोथ मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एंड सेम, दो केस बना रखे हैं, देखो ध्यान से समझना मेरी बात। डी ब्रोगली का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, इसको लिख सकते हैं लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो यहां पे कहा गया है पहले केस में सेम वेलोसिटी होनी चाहिए। वेलोसिटी कौन से फॉर्मूले में आ रही है, इसमें आ रही है, तो इसका यूज करेंगे। तो इसके अंदर करना क्या है आपको, जो चीज सेम रखी गई है उसको गायब करते हैं। जो चीज सेम रहेगी या कांस्टेंट रहती है उसको गायब करना होता है। जैसे प्लांक कांस्टेंट है, गायब होगा क्योंकि 6.6 समथिंग इसकी वैल्यू होती है, 10⁻34 फिक्स वैल्यू है। v गायब करना पड़ेगा क्योंकि वो सेम क्या रखा है, क्या बचा, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m बचा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, लेमडा a ऊपर लिया p नीचे लिया, तो यहाँ पे m का p ऊपर लेना पड़ेगा, a नीचे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये उल्टे हैं आपस में। अब लेमडा ए अपॉन लेमडा पे आपको फाइंड करना है, एम पी कितना है। अब ध्यान रखना, मान के चलो प्रोटॉन का अगर मास m है तो अल्फा का हमेशा इसके 4 गुना होता है प्रोटॉन का, तो ये 4m होता है। ये याद करने की चीज़ है, लर्न कर लेना। मान लो प्रोटॉन का मास कितना है, mp, ठीक है, प्रोटॉन का, तो अल्फा कितना होगा, 4mp होगा, प्रोटॉन का 4 गुना होता है। तो m से m कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1/4। तो राइट आंसर आ गया 1:4। तो अगर सेम वेलोसिटी रखोगे तो ये आंसर आने वाला है 1:4। दूसरा केस देखते हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी। अब सेम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। मैं काइनेटिक एनर्जी आती हो तो एक काम करते हैं, इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं देख लीजिए। लेमडा क्या होता है, एच अपॉन पी होता है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी को ले लो एक बार। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। अब मुझे v के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, m बेचारा अकेला सा लग रहा है मुझे, तो m पे भी स्क्वायर लगा दो, ऊपर नीचे m की मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो वो हो गया m² v² अपॉन 2m। अच्छा, mv क्या होता है, p, और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो क्या हो गया p² अपॉन 2m। तो यहां से p² कितना आ गया, 2km, और p कितना आ गया, √2km। तो p की जगह क्या लेंगे हम, √2km। अब फिर से ये पंगा, भाई साहब जो चीज़ सेम रख रहे हो ना, जो नहीं बदलेगा उसको गायब कर दो। भाई s तो प्लांक कांस्टेंट है, गायब ही होगा, 2 भी कांस्टेंट चीज़ है, गायब ही होगा। अच्छा, k भी सेम रखना, ये भी गायब होगा, तो इस बार √m आ गया, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। देखो एक ही फॉर्मूला, बच्चे का रट्टा मारते हैं ना किसी को, तो भाई ये भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कांस्टेंट रख रहे हो। देखो यहाँ m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ √m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बच्चे एक के रट्टा मार जाते हैं, कंडीशन देखनी पड़ती है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये चलेगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो ये चलेगा। तो इसका फॉर्मूला बना लो ऐसे ही, लेमडा ए अपॉन लेमडा पी क्या हो जाएगा, m उल्टा होगा क्योंकि ऊपर नीचे, तो ये जगह m p अपॉन m a। फिर से वही चीज़, अगर प्रोटोन का मास m है तो अल्फा कितना हो जाएगा, 4m, m से m कैंसिल, √1/4, तो कितना आ जाएगा, 1:2। तो इस केस में, दूसरे केस में, बी वाले केस में क्या आ जाएगा, 1:2। ए वाले केस में क्या है, 1:4। तो यहाँ पर आपके ये आंसर हो जाते हैं। बस ये बात ध्यान रखना, फॉर्मूले तो 3 ही है, एक तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, एक लेमडा अपॉन एच अपॉन एम वी, और एक लेमडा इक्वल एच अपॉन 2km। इनको डायरेक्टली याद करना, फिर यहाँ से निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको हमेशा याद रखना इसको। तो यहाँ पर 1:4 ए का आंसर है और 1:2 बी का आंसर हो जाता है।